आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। मेरे साथ दिलीप परिहार हैं, आज नीमच के विधायक। दिलीप जी, आज मोदी जी का जन्मदिन है। मोदी जी एक विराट व्यक्तित्व, देश और विदेश में जिनका नाम है। उनके जीवन से आपने क्या सीखा? नरेंद्र मोदी के जीवन एक ऐसी पुस्तक है जिसको हम जीवन में उतार सकते हैं। जी। नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार में जन्मे और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। माँ भारती से प्यार करते करते वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। वो देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और माँ भारती का वैभव उन्होंने पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया। तो एक नरेंद्र वो थे स्वामी विवेकानंद, एक नरेंद्र ये हैं जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो दोनों के जीवन से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है। एक उनके जीवन से भी हमें प्रेरणा मिली और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से भी हमें प्रेरणा मिली कि गरीबी में पलने के बाद यदि व्यक्ति सोच ले तो वो दुनिया में अपना नाम भी कमा सकता है और देश का नाम भी रोशन कर सकता है। हम देख रहे हैं कि उनके कर्मों की वजह से आज हम भारत माता का वैभव भी बढ़ रहा है और भारत में विश्व के कोने कोने से यदि कोई आता है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी को पीठ थपथपाते हैं। जबकि अभी देखा आपने G20 जब दिल्ली में हुआ तो हमें गर्व हुआ कि हमारे लोकप्रिय नेता जिन्होंने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है, तो उनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी जी। एक गरीब परिवार से हैं, चाय बेचने वाले हैं, मोदी जो आज शीर्ष पर पहुंचे हुए हैं। अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या सीख उनसे लेना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो हम पूरा जीवन ही उनसे सीख सकते हैं जी। क्योंकि उनने मतलब अपनी पार्टी के लिए अपना पूरा क्षण क्षण, जीवन का कण कण उनने पार्टी के लिए समर्पित कर दिया है। हम देखते हैं आज भारतीय जनता पार्टी को उनके नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। यदि हम कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिस पार्टी के आज वो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री है, तो उनके जीवन में कर्म प्रधान है। उनको देखा होगा जब उनकी माँ की अंत्येष्टि हुई तो पूरा विश्व गुजरात लौटने वाला था। उनने बिल्कुल सिंपल तरीके से उनकी माँ की अंत्येष्टि करी और पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि कर्म करो, काम में लग जाओ। और वो काम में लगने का उद्देश्य उनका वही है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाए। तो हमने भी उनके जीवन से ये सीखा है, मैंने स्वयं ने भी, कि हम जो सरकार की योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है उस योजनाओं का लाभ उनको दिलवाएंगे तो हमें मन का सुख प्राप्त होगा। ये हमने एक सीखा है। दिलीप जी, आज उनका जन्मदिन है और मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछने जा रहा हूं कि उनके साथ वो यादगार पल जो आप उनके साथ रहे, अभी ऐसा अवसर मिला आपको? मेरे को बहुत अवसर मिला जी। जब माता सबरी मैया का पंपा सरोवर मुझे जब जाने का अवसर मिला। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में काम करता था। हमारे संगठन का आह्वान हुआ कि आप वहाँ पंपा सरोवर जाएंगे। तब मध्य प्रदेश गुजरात के माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे। तब वो खुली जीप पे थे और हम पंपा सरोवर, माँ जहाँ सबरी मैया विराजमान थी, राम का इंतजार कर रही थी, उस गुजरात की भूमि पर मुझे जाने का अवसर मिला। तब मैंने उनसे हाथ से स्पर्श किया था। वो स्पर्श मुझे आज भी जीवन में याद रहता है। नरेंद्र मोदी जी हमें नमस्कार करते हुए, ऐसा करते हुए निकले थे, तो वो एक सीन मेरी आंखों में कैद हो गया। दूसरा, जब वो नीमच में आए थे, आपने देखा होगा सौर ऊर्जा के प्लांट का शुभारंभ करने के लिए वो आए थे, तब मुझे उनके पास में रहने का, उनके साथ में बैठने का भी अवसर मिला। और जब उनको मैंने करीब से देखा कि तो ऐसा लगा कि मैं मनासा में वो आए थे और मनासा से जब नीमच आए तो मैंने उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के मैं नीमच आया था। तब मैंने देखा कि वो काम में व्यस्त रहते हैं। उनने मुझे एक प्रेरणा दी थी। वो प्रेरणा मेरे जीवन में के समय का महत्व व्यक्ति को समझना चाहिए। मैंने कहा, साहब आप रात्रि विश्राम करेंगे नीमच? बोले नहीं, मुझे अहमदाबाद जाऊंगा, राजकाज निपटाऊंगा, सुबह वापस आ जाऊंगा, फिर प्रवास में लग जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर समय तो कम है, आपको बोलना है वहाँ। बोले फटाफट। वो मेरे से 2 मिनट बात करी हमने हेलीकॉप्टर में और वो अपनी लैपटॉप पे अपना काम करने लग गए। तब मुझे लगा कि समय का कितना महत्व है। जब वो नीमच में आए, उन्होंने फटाफट मंच से माइक लिया और श्रद्धेय खुमान सिंह शिवाजी के लिए अपील करके गए और खुमान सिंह जी शिवाजी जीते। तो उनकी कार्यशैली, जो काम करने की शैली है, वो समय बर्बाद नहीं करे व्यक्ति और समय का सदुपयोग करे। ये हमने उनके जीवन से सीखा है और वो हमारे लिए प्रेरणा के पुंज है। निश्चित ही 2 विवेकानंद, एक स्वामी विवेकानंद जी को भी मैंने पढ़ा है और एक स्वामी नरेंद्र मोदी जी,
जो एक नरेंद्र नाम के देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नीचे से उठकर और सर्वोच्च पद पर गए हैं, तो एक प्रेरणा उनके जीवन से हम लोगों ने ली है। वो प्रेरणा हमें जीवन में कहीं न कहीं मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। पुनः आज नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर देशवासियों को गरीब कल्याण की योजनाएं जो उनने चलाई है, उनकी ओर से बहुत दुआएं देता हूं। वो लंबी उम्र जिए और जनता की सेवा करते रहे, 2024 में वापस देश के प्रधानमंत्री बने और गरीब जो है उनकी जो समान सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएंगे। निश्चित ही सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। महेंद्र जी धन्यवाद। आप इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते रहें और नीमच जिले का नाम रोशन करें। और इस पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।